नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सीधी लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी नेता रिधि रजनीश पाठक सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने ये सीट दिग्गज कांग्रेस नेता इंद्रजीत पटेल को 1,08,040 वोटों के अंतर से हराकर अपने नाम की थी। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जिलों में से एक सिद्धि रीवा संभाग के 4 जिलों में से एक है। प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक कला के लिए मशहूर सीधी से पहले राज्य का सिंगरौली क्षेत्र जुड़ा हुआ था, लेकिन साल 2008 में वो इससे अलग हो गया। गौरतलब है कि सिंगरौली बहुत बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। सीधी की जनसंख्या 26,84,271 है, जिसमें से 86% आबादी गांव में और 13% जनसंख्या शहरों में रहती है। सीधी लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। साल 1962 में यह कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 1967 में भी उसका ही जादू यहाँ बरकरार रहा, लेकिन साल 1971 के चुनाव में रण बहादुर सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस के विजय रथ को रोक दिया। लेकिन साल 1978 के चुनाव में यहाँ से भारतीय लोक दल की जीत हुई। साल 1980 में यहाँ कांग्रेस की वापसी हुई और साल 1984 में भी यहाँ कांग्रेस का ही राज रहा। 1989 के चुनाव में पहली बार यहाँ से बीजेपी जीती और जगन्नाथ सिंह यहाँ से सांसद बने। साल 1991 में चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ बाजी मारी और साल 1996 के चुनाव में यहाँ तिवारी कांग्रेस के टिकट पर तिलक राज एमपी बने। लेकिन साल 1998 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी जीती और एक बार फिर से एमपी की सीट पर जगन्नाथ सिंह विराजमान हो गए। इसके बाद 2004 के चुनाव में भी यहाँ बीजेपी का ही राज रहा। तो वहीं साल 2007 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की, लेकिन साल 2009 के चुनाव में बीजेपी के गोविंद प्रसाद मिश्रा यहां जीत गए और साल 2014 के चुनाव में एक बार फिर से यहां कमल खिला और रिधि पाठक यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची। आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में 2 साल पहले ही रिधि रजनीश पाठक बीजेपी में शामिल हुई थी और सांसद का चुनाव लड़ने से पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी। चुनाव में उन्हें पार्टी का युवा और फ्रेश चेहरा बनाकर प्रचारित किया गया था और मोदी लहर के बीच बीजेपी की ये रणनीति काम आई और रिधि पाठक ने सीधी विधानसभा सीट से लगातार 7 बार निर्वाचित होकर विधायक बनने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता इंद्रजीत पटेल को हरा दिया। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान 41 साल की रिधि पाठक की लोकसभा में उपस्थिति 95% रही है और इस दौरान उन्होंने 96 डिबेट में हिस्सा लिया है और 317 प्रश्न पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नंबर 2 पर और बसपा नंबर 3 पर थी। उस साल यहाँ पर कुल वोटरों की संख्या 17,36,050 थी, जिनमें से मात्र 9,89,396 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर मतदान किया, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,48,026 थी और महिलाओं की संख्या 4,41,370 थी। सीधी लोकसभा सीट में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक ब्राह्मण नेता को टिकट दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने पटेल प्रत्याशी पर अपना दांव खेला था, जिसमें वो फेल हो गई थी। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और ऐसे में इस जीत का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए यह वापसी करना आसान ना होगा।